हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आपका स्वागत है। जुलाई और अगस्त माह में हमारा ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम चलना है। तो मैं आपको कक्षा 6, 7 और 8 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कार्य इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो बच्चों, ब्रिज कोर्स में कक्षा 6 अंग्रेजी डे 1, डे 2 और डे 3 की एक्टिविटीज़ के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डे 1 में सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग में हमने बच्चे आप लोग सब एक एकांत स्थान में बैठ जाएंगे, आरामदायक स्थिति में, और धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और अपनी सांसों को धीरे धीरे अंदर जाते हुए और बाहर छोड़ते हुए महसूस करेंगे। तो ये प्रक्रिया आपको आपके मस्तिष्क में को शांति देगी और आपको पढ़ने में और आपको मन लगाकर कार्य करने में मदद करेगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने आज की जो दूसरी एक्टिविटी है उसे शुरू करना है। आपकी एक्टिविटी है पिक्चर टॉक। पिक्चर टॉक में इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक बच्चा है, वो बुक पढ़ रहा है और कुछ किताबों के ऊपर एक आदमी बैठा है, वो बच्चे से कुछ कह रहा है। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। सेकंड प्रश्न है हु इज़ रीडिंग अ बुक। फिर है व्हाट इज़ द मैन डूइंग। अगला है हाउ मैनी बुक्स आर देयर। नेक्स्ट है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। एंड देन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। तो ये जो सारी इसमें क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपने इस चित्र को देखते हुए देना है। ठीक है, तो वो आंसर आप उसके सामने क्वेश्चन के नीचे आंसर में जब देंगे, तो अगर जिन बच्चों को प्रॉपर पूरा इंग्लिश में लिख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी आप अपने आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मैच द एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। इसमें क्या किया है, एक साइड में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, दूसरे साइड में उनके अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, तो हमने उनको मैच करना है। जैसे कि हमें पता है हेट का अपोजिट होता है लव, है ना। तो इसी तरीके से इसमें और भी शब्द हैं, जैसे लिटिल, नेवर, टॉल, गिव, लकी, मोर, सिट डाउन, टाइनी, बैक, रूड और नाइट। तो इन शब्दों के आपने विलोम शब्द सामने मैच करके लिखने हैं। चाहो तो आप इसी प्रकार से क्रॉस करके लिख सकते हैं, जैसे नाइट का डे ऐसे क्रॉस कर देंगे, या चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सामने नाइट के सामने जो उसका अपोजिट वर्ड है डे, उसको लिख देंगे। ठीक है, तो जैसा आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके डे 1 की एक्टिविटीज़ यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने डे 2 का काम करना है। डे 2 में क्या बोला है, आपने जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी है वो तो करनी है, अपनी सांस की प्रक्रिया आते जाते जो देखनी है और अपने ध्यान को, चित्त को एकाग्र करना है। उसके बाद आपने जब इंग्लिश का काम करने बैठेंगे तो द एंट एंड डव की इसमें एक स्टोरी दी हुई है, तो आपने इस स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें एक्टिविटी आई है, क्या लिखा है, नाउ राइट अंडरस्टैंड द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, फिर लिखा है दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, यानी कि रेखांकित शब्दों के नीचे रेखांकित शब्दों को नीचे दिए स्थान पर लिखो। किसी भी नाम को दर्शाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें जो संज्ञा शब्द इस पूरे एंट एंड डव की जो स्टोरी आई है उसमें
जो संज्ञा शब्द हैं उनको छांट करके आपने इस बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपकी अगली एक्टिविटी है कि ड्रॉ अ पिक्चर बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक। ठीक है, इन गुड हैंड राइटिंग। यानी कि जो ये स्टोरी आपने पढ़ी है एंट एंड डव की स्टोरी, तो उस स्टोरी को आपने उसके अपने मस्तिष्क में एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करनी है, एक चित्र अपने दिमाग में बनाना है और उस चित्र को अपनी कॉपी में लिखना है कि इस स्टोरी का लिए जो बेस्ट जो चित्र हो सकता है वो क्या रहेगा। तो इस कार्य को करने के बाद आपका डे 2 का एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। फिर आता है हमारा डे 3। तो डे 3 में हमने क्या करना है कि हमें इसमें एक पोएम दी हुई है, इसमें हमने तुकांत शब्दों को छांटना है। ठीक है। तो एक यहाँ पे हमारी पोएम है द सिटी चाइल्ड। यहाँ पे एक हमारी पोएम दी हुई है। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज़ crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were roads very near. तो इसमें ये पोएम के नीचे इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया है 1 2 3 4। तो आपने यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, स्ट्रीट और फीट। तो यहाँ पे पहले में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट और यहाँ पे इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है फीट, वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा सभी में ये काम आपने करना है। अगला है ड्रॉ ए पिक्चर बेस्ड ऑन द पोएम एंड राइट द पोएम इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। इसके बाद आपने इस पोएम के लिए एक पिक्चर बनानी है, इस पोएम के लिए जो एक बेस्ट पिक्चर हो सकती है आपके हिसाब से, और इस पोएम को आपने अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना भी है। ठीक है। तो ये आपके 3 दिनों का कार्य है। इस कार्य को आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से करना है, और कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे निसंकोच कॉल करना। मैं आपकी समस्याओं का निदान फ़ोन द्वारा भी करूँगा। ओके बच्चों।